मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण कांड हथियार रिकवर करने पुलिस पहुंची थी। आरोपी ने पुलिस की कार्बाइन छीनी थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 अपराधियों को गोली लगी है, जिसमें गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान आलम और रमीज राजा शामिल है। बिष्टुपुर के सुनारी साई मंदिर के पास ये मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। तो बता दें कि अपहरण किया गया था और इस अपहरण मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि सकुशल वापस लौट आए थे कैरव गांधी, लेकिन हथियार रिकवर करने पुलिस जब पहुंची थी तो इस दौरान आरोपी ने पुलिस की कार्बाइन छीन ली थी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की। 3 अपराधियों को जिसमें गोली लगी। गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान आलम और रमीज राजा को गोली लगी। बिष्टुपुर के सुनारी साई मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो कैरव गांधी को लेके जा रहे थे तो उन्होंने हथियार को फेंका था रास्ते में। वहाँ पे जब रिकवरी करने के लिए हम लोग गए थे तो आफ्टर द हथियार रिकवरी, जिसमें 2 कट्टे रिकवर हुए और 4 गोलियाँ रिकवर हुई, उसमें उनके द्वारा फिर वहाँ पे पुलिस टीम के एक कांस्टेबल का कार्बाइन को छीना गया और पुलिस टीम के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की गई। थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई पुलिस टीम में, बट रिटेलिएटरी फायर हमने 5 लोगों को किया, 5 राउंड्स किया और 5 राउंड्स में 3 लोगों को उसमें गोली लगी है, जिनका नाम है गुड्डू सिंह, इमरान आलम और रमीज राजा। तीनों को पैर में गोली लगी। अभी हॉस्पिटल आए थे, तीनों काफ़ी स्टेबल है और कोई इशू नहीं। तीनों को अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी लीगल प्रोसीजर। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, हथियार रिकवर पुलिस करने गई थी, लेकिन वहां पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की। क्या अपडेट है मुठभेड़ को लेकर? जी, आपने सही कहा कि जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि आपको बता दूं कि जमशेदपुर के उद्योगपति जो है पुत्र कैरव गांधी की अपहरण हुआ था और उसके बाद वो 15 दिनों के बाद जो है सकुशल घर लौट गए थे और पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि जो कैरव गांधी है, जो जिसका अपहरण हुआ है, वो सकुशल पहले घर लौट जाए, उसके बाद जो है अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत जो है, जहां कैरव गांधी अपने घर सकुशल लौट गए, उसके बाद पुलिस ने दबिश बनाकर जो अपराधकर्मी थे उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर समेत बिहार के कई जिलों से लगभग 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद लगातार जो है उस पर दबिश बनाई हुई थी कि कहां कहां क्या कुछ कैसे पूरे मामले का ये कांड किया गया था। और उसके बाद इसी दौरान कल देर रात जो है बिष्टुपुर थाना प्रभारी द्वारा जो 3 अपराधी है उनसे पूछताछ की जा रही थी और उन्होंने बताया कि जब अपहरण कांड की घटना को अंजाम दिया गया था तो वो जमशेदपुर के सोनारी साई मंदिर के जंगलों में जो है बगल में, उस जंगलों में हथियार जो है वो छिपाए हुए थे। और इसी दौरान जब देर रात कल 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जब अपराध कर्मियों को पुलिस लेकर आती है यहाँ और जब हथियार बरामद करने के लिए यहाँ पहुंचती है, तो इसी दौरान जो थाना प्रभारी आलोक दुबे, उनके बॉडीगार्ड के कार्बाइन को गुड्डू सिंह द्वारा अपराधी जो है उसको छीन लिया जाता है और उसके बाद जो है छीनकर पुलिस जो है वो फायरिंग की जाती है। और इसी जवाब पर पुलिस जब कार्रवाई करती है तो 3 अपराधियों को गोली लगती है और जिसे घायल अवस्था में आनंद फानंद में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि देर रात जब इस घटना होती है तो जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, तमाम आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं, पूरे मामले की जानकारी लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इस तरह के अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर चेतावनी भी दे रही है कि जमशेदपुर और झारखंड में किसी तरह आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो उनकी खैर नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले का आज 11:30 बजे झारखंड की डीजीपी पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं ना कहीं खुलासा करेगी और खुलासा के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ किस तरह अपराधी ये अपहरण कांड किया गया था और कैसे किन किन अपराधियों द्वारा इसमें शामिल थे। हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है और जो अपराध कर्मी है, जिस तरह झारखंड के विभिन्न जिलों में इस तरह की घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, उनको भी पुलिस के द्वारा चेतावनी दी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आशीष। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार और एसजी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक पूरे मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की
खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूजीसी के नए नियम पहली नजर में अस्पष्ट हैं। नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इस दौरान कोर्ट में पक्षकारों से कई तीखे सवाल भी पूछे गए। सीजेआई सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हम सरकार से जवाब लेंगे, ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं। एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन ही जारी रहेगा, क्योंकि नए रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है, जबकि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नया नियम बनाया था, जिसका सवर्ण समाज के छात्र विरोध कर रहे थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बयान दे रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 19 मार्च तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम गया है, लेकिन सियासी बयानबाजी का नया दौर तेज हो गया है। ये तो कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामला में हम कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है, ये मोदी जी की सरकार है जहां सभी के साथ न्याय होता है। मैं तो सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी कहते हैं कि इस नियम पर रोक लगना ही था। पहले दिन ही कह दिया था कि कोर्ट में ये नियम नहीं टिकेगा, क्योंकि ये कानून से सम्मत नियम था ही नहीं, ये संविधान सम्मत नियम था ही नहीं। जेडीयू नेताओं ने इसे कोर्ट का मामला बताते हुए बच बचा के बयान दिया है, तो बीजेपी के गिरिराज सिंह और कांग्रेस के असीतनाथ तिवारी ने फैसले का स्वागत किया। जाहिर सी बात है, जब नियम लागू थे तब भी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया देते थे। अभी भी सधी हुई प्रतिक्रिया ही दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने कहा है कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर युवाओं ने अपनी खुशी जाहिर की है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इसके नियम स्पष्ट नहीं है। भविष्य में खासकर युवा वर्ग को इससे परेशानी हो सकती है, गलत इस्तेमाल हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर युवाओं का क्या कहना है? कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यूजीसी एक्ट पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, पॉज बटन दबा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कैसे देखती हैं इसे आप? ठीक किया गया है। ठीक किया गया है। हाँ, ऑब्वियसली अगर मान लीजिए यूजीसी एक्ट रहता हम लोग के बीच, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट ही करता हम लोग को, क्योंकि हमारे कैंपस में या कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हाँ हम 3 साल से उसको जान रहे पर हमको ये नहीं पता कि उसका कास्ट क्या है। इसके साथ ये मेरे रूममेट है, हमको ये नहीं पता कि इसका कास्ट क्या है। लेकिन जब यूजीसी आया, क्योंकि हमारे कैंपस में या फिर यूथ में ये चीज है ही नहीं कास्ट को लेके। जो भी था दादा पर दादा के साथ था, तो उस टाइम तो आप लोग कुछ किए नहीं। आप झूठ मूठ का कैंपस में ये सब चीज लाके हम लोग को और बांट ही रहे। हम भी यही कहेंगे कि इसको हटाना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंस ला रहे हैं लोगों को बीच में। अगर ये कास्ट आएगा बीच में, नहीं है हमारे बीच में ऐसा, पर सरकार इसको लेके उठ रहा है, तो ऑफ कोर्स 2 लोगों के बीच में आप ला रहे हैं कि जनरल वालों को और SC/ST वालों को अलग कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। जो साथ में अच्छे से रह रहे हैं, ये ला के आप उन लोग के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। दिल में आता है ना कि इनको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम क्यों? ऑफ कोर्स मिल रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग जनरल के होकर हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि SC/ST वाले को रिजर्वेशन दे रहे हैं, पर हम लोग को सेम मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। हमारी जनरेशन के वक्त तो ये बिल्कुल
भी नहीं है कि हमारे में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ। बट हाँ, ये था कि मजाक में किसी को बुरा लग जाता था, तो उस हिसाब से दोस्तों में तो मजाक चलते रहते हैं। अगर उस मजाक का कोई अगर इस्तेमाल कर ले गलत तो करियर खराब। बट वो कास्ट के नेम को लेके कैट कॉलिंग होता था, उस हिसाब से ये सही था। लेकिन इसका ये एक डिमेरिट था कि इसे मिसयूज करने का बहुत सारा क्लॉजेस था इसमें, कि जिससे इसको मिसयूज किया जा सकता था। तो देखिए, युवाओं ने अपनी बात बड़ी ही प्रमुखता के साथ रखी है, साफ तौर पे कहा है कि अब हमें बांटने का काम नहीं होना चाहिए। एक वक्त था जब जातियां उनके नाम से जानी जाती थी या फिर जातियों में भेद होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हम जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ पढ़ते हैं, जिसके साथ रूम शेयर करते हैं या फिर जिनके साथ खाना खाते हैं, हम नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं। लेकिन यूजीसी एक्ट आने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये एहसास दिलाया जा रहा है, हम जनरल वाले हैं, हम ST/SC वाले हैं, और कहीं ना कहीं हमारे संबंधों के बीच एक लकीर खींची जा रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो युवा हैं वो सम्मान कर रहे हैं और अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले से पूर्णिया के लोगों में खुशी देखी जा रही है। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। यूजीसी कानून आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस कानून पे रोक लगा दी है। और हमारे साथ यहाँ पर वीर कुंवर सिंह स्मारक पे कई लोग मौजूद हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रोक लगाई है। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पे रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक हमारे गार्जियन का जो रोल किया है, पूरे देश के युवाओं का उन्होंने जीवन को बचाने का काम किया है। इसके लिए हम लोग बहुत ही उनके ऋणी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के। और आगे अब देखना है कि ये इस चीज़ को अस्थायी रूप से वो ले आए। अब क्या, अब सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उसको हम लोग मानेंगे। अब जो आगे का प्रोग्राम था देश बंद का, पूर्णिया बंद का, वो सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और उनके आदेश का हम लोग पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारे जो स्वर्ण जाति उनकी भावनाओं को उन्होंने समझा और उस पर पुनः विचार करने के लिए अपने कंट्रोल में किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कि जब से ये यूजीसी कानून आया था पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे लोगों का भरोसा है और लोगों को उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पटना में नीट छात्रा के रेप और मर्डर मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। छात्रा के कपड़ों से मिला स्पर्म 18 से 21 साल के लड़के का है। सूत्रों की माने तो एफएसएल की जांच में ये बात सामने आई है। वैसे एसआईटी इस केस का कभी भी खुलासा कर सकती है। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ के बाद उम्मीद है पूरे मामले का बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। जहानाबाद की संवेदना, वो छात्रा जो पटना में रहकर मेडिकल परीक्षा नीट की तैयारी करती थी, पर हवस के दरिंदों की भेंट चढ़ गई। छात्रा की रेप के बाद मर्डर हुए 18 दिन बीत चुके हैं। परिजनों के साथ ही सभी की नजर एसआईटी की कार्रवाई पर टिकी है, जो इस वारदात की जांच के लिए बनाई गई है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा। वैसे एसआईटी की जांच में कपड़े से मिले सैंपल पर बड़ा खुलासा हुआ है। 18 से 21 साल के युवक के स्पर्म की पुष्टि हुई है। एफएसएल के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। वैसे वीडियो फुटेज और तमाम साक्ष्यों के आधार पर 5 संदिग्धों को एसआईटी की टीम ने गुरुवार को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त एसआईटी इस केस का खुलासा कर सकती है। पुलिस की माने तो हिरासत में लिए गए इन्हीं 5 दरिंदों ने छात्रा के साथ हैवानियत का खेल खेला था। अपनी जांच तेज करते हुए एसआईटी ने आरोपी मनीष रंजन के ठिकानों पर तलाशी ली। पटना और जहानाबाद में 4 घंटे तक तलाशी में एसआईटी ने कई दस्तावेज भी जब्त किए। मनीष रंजन पर पहले से आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज है। हॉस्टल का मकान मालिक है आरोपी मनीष रंजन।
बता दें, नीट छात्रा संवेदना से जुड़ी वारदात 6 जनवरी 2026 की रात पटना में हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे। कोर्ट से पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की अनुमति लेने से लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट में पुलिस का ढीला रवैया भी सवालों में था। हालांकि अब जबकि एसआईटी ने अपनी जांच तेज करते हुए आरोपी संदिग्धों तक पहुंच चुकी है, उम्मीद है बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में धान के धन कुबेरों पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स विभाग ने गयाजी और औरंगाबाद में चावल के बड़े कारोबारियों पर दबिश दी। अधिकारियों की टीम ने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की जांच की। दोनों कारोबारी पर इनकम टैक्स की चोरी और आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अब काली कमाई के धन कुबेर बचेंगे नहीं। ये आलीशान घर है गयाजी के बड़े धान कारोबारी राजेश गुप्ता की, जहां इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। गयाजी में आयकर विभाग ने धान कारोबारी राजेश गुप्ता के और उसके सहयोगी के 3 ठिकानों पर धावा बोला। धान कारोबारी राजेश गुप्ता पर आयकर चोरी का आरोप है। राजेश गुप्ता कर्नाटक और केरल तक चावल की सप्लाई करते हैं। आयकर की टीम ने राजेश गुप्ता और उसके पार्टनर गौरीशंकर गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। में इनकम टैक्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धान व्यापारी के घर पर जो है वो छापेमारी की है। कठोकर तालाब के पास जो है यही वो आलीशान मकान है। राजेश कुमार गुप्ता के घर पर जो है इनकम टैक्स की ये रेड करी है। बताया जाता है कि राजेश कुमार की गुप्ता के ये घर और इसके अलावा जो मानपुर में भी रिश्वत चोरी हॉल्ट के पास इनका घर है, वहाँ भी जो है एक टीम जो है वहाँ पर पहुंची और वहाँ पर भी ये आलीशान घर है औरंगाबाद के बड़े कारोबारी विश्वजीत जायसवाल की। विश्वजीत चावल की ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर करते हैं। नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया में उनका आवास है। इसी आवास पर आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की। कारोबारी विश्वजीत जायसवाल पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इनकम टैक्स विभाग ने गयाजी और औरंगाबाद में आयकर चोरी के आरोप में बड़ा एक्शन लिया है। धान की कमाई से धन कुबेर बने इन कारोबारियों पर दबिश देकर इनकम टैक्स विभाग ने साफ संदेश दे दिया है कि टैक्स चोरी करने वाले और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले बचेंगे नहीं। न्यूज 18 के लिए गयाजी से एनएल लिली और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए